बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग लेज़र के बारे में स्टडी करेंगे। लेज़र लाइट लाइट का एक बहुत ही दिलचस्प बिहेवियर है, लेकिन इसकी साइंस क्या है? आइए ज़रा इसकी साइंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग सजेशन करूंगा, अगर आप लोग लेज़र का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम लेज़र लाइट के बारे में पढ़ें तो हमें ज़्यादातर यही पता चलता है कि लेज़र लाइट एक अमेरिकन इंजीनियर थॉड हेल्डमैन ने 1960 के अंदर इन्वेंट की, लेकिन असल में लेज़र मुख्तलिफ स्टेज में मुकम्मल हुई। इसका फास्ट फॉरवर्ड इस तरह से है। हेल्डमैन की लेज़र चार्ल्सटन आर्चर शेवले की थ्योरी 1958 की बेस पर बनाई गई, लेकिन अगर हम लोग लेजर लाइट को देखें कि वो किस कंसेप्ट पर काम करती है, तो इसके असल हीरो हमारे पास सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने थ्योरिकल 1917 के अंदर इसको डिस्कवर किया, जिसका नाम उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन रखा। इसके अलावा मैक्स प्लांक की थ्योरी को भी लेजर की फाउंडेशन कहा जा सकता है, क्योंकि सर मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर ये बात क्लियर कर दी थी कि जो हमारे पास लाइट है एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारा एंटायर यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। और स्टूडेंट्स, हमारे पास मैटर बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स है। वो कौन सी तीन चीजें हमारे पास? सॉलिड है, लिक्विड है, देन गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस based on atomic arrangement, atom and molecule. Student, we also know that अगर शेप ऑफ एटम को डिस्कशन करें, जो शेप ऑफ एटम होती है वो हमारे पास स्फेरिकल होती है। इसका सेंटर जो होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ, हाइड्रोजन के केस में हमारे पास उसके एन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। अगर हम लोग हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के एन ऑर्बिट के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट, कीप इन माइंड कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट होते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्टूडेंट, ये एटम की हमारे पास ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब भी हम लोगों ने इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना होता है तो हमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। वो एनर्जी चाहे तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में या थर्मल एनर्जी है आप लोगों के पास। जैसे स्टूडेंट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या काम करेगा? इस एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा। अब्जॉर्व करने के बाद ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब ये के से एल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ये अपने पास के शेल, ये अपने पास एल शेल, एल शेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो हम लोग कहेंगे कि एटम एक्साइट हो गया। तो स्टूडेंट, जब ये एटम दोबारा डी एक्साइटेशन के लिए अपने एल से के की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और ये एनर्जी इक्वल होगी जितनी इसने एनर्जी अब्जॉर्व की थी। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें पता चला कि जब भी हम लोग किसी चीज को हीट देते हैं तो क्या करता है? रेडिएशंस को इमिट करता है। तो स्टूडेंट, ये जो रेडिएशन होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। चलिए जरा ये डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो पहली टाइप हमारे पास रेडिएशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे ही आकर फोटोन उसके साथ स्ट्राइक होता है तो क्या काम करता है? अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। स्टूडेंट, वो प्रोसेस जहां से आपने पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस टाइप की रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड मीन स्टूडेंट, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए स्टिमुलेटेड को बोलते हैं हम लोग गिविंग एनर्जी। जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग स्टिमुलेटेड बोलते हैं। और अब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्व कर रही है, इसलिए इसको हम लोगों ने अब्जॉर्प्शन बोला। तो इसका नाम क्या हुआ? इस टाइप की रेडिएशन का स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। तो दूसरी टाइप की रेडिएशन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, जब आप लोगों के पास एटम एट एक्साइटेड स्टेट होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एटम हमेशा के लिए एक्साइट नहीं होता। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास एटम होता है ये हमेशा के लिए एक्साइट नहीं होता, ये बहुत ही कम टाइम के लिए एक्साइट होता है। अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो ये हमारे पास, अगर हम लोग एवरेज टाइम की बात करें तो ये हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए, नैनो सेकंड में 10 की ताकत -8 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टे करता है। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है? ये अपने एक्साइटेड से अगेन मूव करता है डी एक्साइटेशन की तरफ, मतलब कि अपनी हायर स्टेट से ग्राउंड की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही ये एटम अपने हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है तो ये हमारे पास एक फोटोन इमिट करता है, जिसकी एनर्जी हमारे पास होती है एच म्यू, और यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू क्या हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो स्टूडेंट, इस टाइप के रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इस टाइप की
रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मिशन। याद रखिएगा, जो स्पॉन्टेनियस मिशन होता है आप लोगों के पास, ये रैंडमली होता है। हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हमारे पास फोटोन जाने वाला है। फोटोन हमारा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और एक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, अपने फर्स्ट टाइप की रेडिएशन में जो आप लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, वो इक्वल होनी चाहिए जितनी इसकी ग्राउंड स्टेट के पास एनर्जी है। अगर आप लोग एनर्जी इससे ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास आयोनाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए, जो अभी मैं आप लोग थर्ड सिनेरियो आप लोगों से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेजर के केस के अंदर। तो थर्ड आप लोगों के पास क्या, स्टूडेंट देखिए, जब आप लोगों के पास एटम एक्साइट था, मतलब आप लोग हायर स्टेट में था, तो ग्राउंड पे आने से पहले अगर हम लोग ग्राउंड से आने से पहले अगर हम लोग इसे किसी और फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो जैसे स्टूडेंट क्या होगा, ये अपने डी एक्साइटेशन की तरफ मूव करेगा टूवर्ड द ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या काम करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, साथ साथ जो हम लोगों ने एक और इसको फोटोन दिया था वो भी यहाँ पे इमिट होगा। दोनों ही मेरे पास फोटोन इन फेज होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। जस्ट लाइक स्टूडेंट, इधर देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या काम किया, हमारे पास एटम था जो एक्साइट था, हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की। जैसे हम लोगों ने ये इसका फोटोन इमिट करवाया, तो एक ये फोटोन और दूसरा जब ये हमारे पास एटम डी एक्साइट हो रहा है, ये दो मेरे पास फोटोन इससे निकले। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर जितने भी आप लोगों के पास फोटोन इमिट होते हैं वो इन फेज होते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग कुछ इस तरह भी बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइन एम्पलीफाई होगी। तो इस सारे प्रोसेस को एट एंड हम लोग नाम देते होते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, जो कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लेजर है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।